तो हेलो गाइस, AST एकेडमी ग्रेजुएशन में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइस एंड फायर की, जो कि एडमंड स्पेंसर द्वारा लिखी गई है। अगर आप इस पोइट्री को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। और अगर आपने ईयरफोन नहीं लगा रखे हो तो ईयरफोन का उपयोग आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कविता के परिचय के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आइस एंड फायर। शीर्षक सोनेट एडमंड स्पेंसर के एमोरेटी सोनेट सीक्वेंस के 89 सोनेटों में 30वां सोनेट है। यानी कि जो उसके 89 सोनेट लिखे गए थे एमोरेटी में, उसमें से 30वां सोनेट कौन सा है? आइस एंड फायर। तत्कालीन इंग्लैंड में प्रचलित प्रेम विषयक सोनेटों के समान ही यह भी एक प्रेम विषयक सोनेट है। आइस एंड फायर आश्चर्यजनक प्रेम विचार प्रस्तुत करते किए गए हैं तथा एक सच्चे प्रेमी के दुख को दर्शाया गया है। प्रेमी पाता है कि उसकी प्रेमिका बहुत कठोर हृदय वाली तथा भावना शून्य है, जो कि एकदम ठंडी है। वह उसे ठंड से जमे हुए हृदय वाली कहता है। प्रेमी कहता है कि वह तो प्रेम की ज्वाला में जल रहा है और उसकी गर्मी एकत्रित होती जा रही है। और इस तरीके से जिसका इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम आइस एंड फायर की एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की समरी के बारे में। तो देखना, कवि अपनी प्रेमिका को बर्फ बताता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कवि अपनी प्रेमिका को क्या बता रहा है? बर्फ। वह कहता है कि उसकी प्रेमिका बर्फ के समान है, जबकि वह स्वयं आग के समान है। वह कहता है कि उसके हृदय में अपनी प्रेमिका के लिए गहरा भावनात्मक लगाव है, यानी भावनात्मक प्रेम है, यानी कि पैशनेट लव है। लेकिन उसकी प्रेमिका इतनी कठोर हृदय वाली है तथा भावना शून्य है कि वह उसके प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं देती है। अपनी प्रेमिका को बर्फ तथा अपने आप को आग के समान बताते हुए कि वह बहुत आश्चर्य की बात है कि उसकी प्रेमिका का शीत उसकी गर्मी से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि वो बता रहा है कि अपने आप को तो आग बता रहा है और अपनी प्रेमिका को बर्फ बताता है। लेकिन आपको पता है कि आग और बर्फ एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो बर्फ रहती जो पिघल जाती है, परंतु लेकिन उसकी आग का भी कोई प्रभाव उसकी प्रेमिका पर नहीं पड़ रहा है। आग बर्फ को पिघलाकर पानी बना देती है, परंतु उसकी गर्मी उसकी प्रेमिका के हृदय पर कोई प्रभाव नहीं डाल रही है। गर्मी से उसका हृदय एकदम ठंडापन कम होने की बजाय अधिक ठंडा होकर अधिक कड़ा या कठोर होता जा रहा है। यानी कि बता रहा है कि उसके जो हृदय है उसकी ठंडाई तो कम नहीं हो रही, बल्कि और ज़्यादा, मतलब गर्मी तो नहीं हो रही है बल्कि और ज़्यादा वो ठंडा होता जा रहा है। यानी कि पिघलने की बजाय वो और ज़्यादा कठोर होता जा रहा है। वास्तव में तो उसके हृदय पर और हृदय की आग और भी अधिक बढ़ती जा रही है। उसका भावनात्मक लगाव प्रेमिका के भावना शून्य हृदय को अपरिवर्तित रहने पर भी अधिक होता जा रहा है। बर्फ और आग के मेटाफर को आगे जारी रखते हुए कवि कहता है कि उसके हृदय की आग की लपटें कई गुना बढ़ गई है। अब यानी कि वो मेटाफर जारी रख रहा है बर्फ और आग के मध्य, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर हम, प्रेमिक कहता है कि उसके हृदय में अपनी प्रेमिका के लिए गहरा भावनात्मक प्रेम है, परंतु प्रेमिका कठोर हृदय वाली है तथा उसमें प्रेम भावना क्या है? एक प्रकार की शून्य है। यानी कि उसमें प्रेम भावना बिल्कुल भी नहीं है। वह कितनी ही कोशिश कर ले वो उसके प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दे पा रही है। कौन? प्रेमिका। उसने गहन भावना से भरे प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं देती है। वह अपने प्रेम को आग कहता है और अपनी प्रेमिका के हृदय को बर्फ बताता है। वह कहता है कि यह एक आश्चर्य की बात है जो आग सामान्यतः बर्फ को पिघला देती है, यह उल्टा प्रभाव दिखाकर उसे और भी कठोर बना रही है। वह अपनी प्रेमिका के प्रति भावना शून्य प्रेम को प्रदर्शित करता है, लेकिन उसकी प्रेमिका अधिक भावना शून्य होती जा रही है। उसका हृदय, हृदय का मतलब होता है यहाँ पर हर्ट, जो उसका हृदय है वह इतना ठंडा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें किसी प्रकार की कोई संवेदनाएं नहीं बची है। वह इस सब बात का आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि आग बर्फ को पिघला नहीं रही है। उसकी प्रेमिका का कोई भावना न दिखाना उसकी प्रेम की आग को बढ़ा रहा है। किसकी प्रेम की आग को? जो पोइट है ना एडमंड स्पेंसर, उसकी प्रेम की आग को। कविता की अंतिम दो पंक्तियों में कवि कहता है कि ऊंचे कुल के सुसंस्कृत लोगों के प्यार में इतनी शक्ति होती है कि प्रकृति के सामान्य व्यवहार को बदल डालते हैं। वह कहता है कि उसके दिल में अपनी प्रेमिका के लिए सच्चा प्यार है
उसका प्रेम गहन भावना से भरा है, वह आग के समान है, परंतु उसका प्रभाव सामान्य प्रभाव न होकर सामान्य से एकदम उल्टा है। यह प्रेमिका के हृदय के ठंडेपन को कम नहीं कर पा रहा है, यानी कि जो ये प्रेमिका का हृदय ना उसके ठंडेपन को कम नहीं कर पा रहा है। इसके विपरीत यह उसे उल्टे अधिक ठंडा बनाकर उसे और कठोर बना रहा है। वह जितना अधिक प्यार करता है उतना ही अधिक उसकी प्रेमिका का प्यार जो कि अधिक भावना शून्य होता जा रहा है, यानी कि उसकी उसकी प्रेमिका का प्यार है यानी प्रेम है, वह कवि की ओर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं है और वह बिल्कुल भी उसके प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दे रही है। और इस तरीके से आइस एंड फायर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मैंने इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित और वीडियोस डाल रखी हैं। और अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल AAST अकेडमी ग्रेजुएशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।